चलिए यहाँ जो है वो स्पेशली हम आर्टिकल देखेंगे, आपका जो है 19 अक्टूबर के आर्टिकल को कवर करेंगे। और ये आपका जो हर रोज़ हम लोग जो दैनिक जागरण जो है वो न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, तो उस सीरीज़ को ही हम लोग कवर करेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें, ये तो एडिशन आपका दिल्ली है जिसको हम लोग हर रोज़ कवर करते हैं। तो यहाँ इस आर्टिकल में ओझल होते आपके आरक्षण के मूल उद्देश्य को लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए जो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल में बिहार में आपका जातिगत जनगणना के जो है वो आंकड़े सामने आने के साथ ही जो है आरक्षण जो बढ़ाने की जो है मांग होने लगी है, ठीक है। आरक्षण को लेकर के आ रहे बयानों से यह आपका यही झलकता है कि अब जो है आरक्षण के उद्देश्य पर कोई जो है विवेक विचार जो है वो नहीं रह गया है, ठीक है। वर्षों पहले जब आरक्षण का जो है प्राविधान जो है वो आपका जो है अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ के लिए जो किया जाता था, और जो आज जो है केवल आपका जो है आज जैसी स्थिति नहीं थी जो पहले थी। अब न केवल आरक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था, ठीक है, तब न तो केवल आरक्षण का जो है उद्देश्य स्पष्ट था बल्कि उसका अवधि भी आपके सीमित थी। बी आर अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था आपको केवल जो है 10 वर्ष के लिए की थी, ठीक है, क्योंकि वह जो है शीघ्र ही सबके लिए जो समान व्यवस्था चाहते थे, ठीक है। कुछ तो सदा के लिए जो है अस्थायी विशेषाधिकार देना उनका जो उद्देश्य था न था, पर जो है वो 7 दशक बाद भी न केवल जो है मूल आरक्षण जारी है बल्कि जो है नए नए आपको समूहों और रूपों में आरक्षण बढ़ता गया है, ठीक है। आरक्षण के परिणामों का जो है कोई अध्ययन सर्वेक्षण आज तक किसी स्तर पर नहीं किया गया है। इससे भी जो है स्पष्ट है कि आरक्षण के मूल उद्देश्य जो भुलाए जा चुके हैं। सारा जो है वो आपका मामला जो है वो बदल करके संसाधनों, उसके अलावा पर्दों की आपका छीना झपटी पर का हो गया है। हमारे नेता और नीतिकार जो है यह आपका बखूबी समझ चुके हैं कि आरक्षण ऐसी नीति हो गई है जिसके जो है घोषित लक्ष्य पाना असंभव दिखता है, और एक जो बड़े नेता जो है कला और जो है वो आपका संस्कृति में भी जो है आरक्षण की चाह जो है वो आपका चाह जता चुके हैं। आगे खेल कूद बात करें, सिनेमा आदि में भी आरक्षण की मांग हो सकती है। तब जैसे आपके खिलाड़ी, संगीतकार, पटकथा आदि जो है वो क्या है कि पटकथा लेखक आदि बनेंगे। अभी वैसे ही आपका हजारों विधायक, प्रोफेसर और शैक्षणिक आपका जो संस्थान प्रमुख आदि बने हुए हैं। आगे बताया जा रहा है कि यह दुर्दशा दिखती नहीं तो लेकिन इसलिए क्योंकि राजनीतिक वर्ग ने जो है वास्तविक काम और गुणवत्ता की चिंता ही छोड़ दी है। राइटर आगे बताना चाहता है आर्टिकल के थ्रू कि उसका जो है सारा ध्यान मुख्यतः जो है दलीय प्रतिस्पर्धा और सत्ता पे आपका रहता है। किसी भी तरह का आरक्षण प्राय किसी भी आपका अधिक युग को वंचित करता है। पूर्व लोकसभा जो है अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा था कि 70 साल भी जो है वो आपका बाद भी आरक्षण जो है जारी रख कर के हम सामाजिक जो है वो झगड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी समाज को जो है वो आपका झगड़ा में डाल रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह जो है झगड़ा केवल सत्ता दखल की लड़ाई हेतु उपयोगी समझा जाता है, और नए नए जो है आरक्षण जो है प्रस्ताव उसी के लिए आते हैं। उसका जो है समाज हित से कोई संबंध नहीं है। कोई जो है न्याय, दर्शन और सामान्य बुद्धि जो है वो यह नहीं कहती है कि किसी को जो है वो इसलिए वंचित करे क्योंकि सदियों पहले जो उसके पूर्वजों ने जो है दूसरों को वंचित किया होगा। एक तो किसी को जो है पूर्वजों के जुर्मों की सज़ा देना अनुचित है, दूसरे जो है उन पूर्वजों ने जो है कोई जुर्म किए, यह मान्यता भी जो है वो बस थोप दी गई है। न उसका जो परीक्षण हुआ और न ही प्रमाण, शायद इसलिए जो है इस मान्यता का जो है वो परीक्षण नहीं दिया जा सकता, ठीक है, किया जाता। आगे राइटर बता रहे हैं कि अब आरक्षण केवल राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसमें सभी दल जो है लिप्त है, इसलिए जब कभी न्यायपालिका किसी आरक्षण को कुछ आपका जो सुधारती भी है तो आपका संविधान संशोधन कर उसे पलट दिया जाता है, ठीक है। अब तक जो है कम से कम जो 7 बार यह हो चुका है, और ध्यान दें कि एक बार भी जो है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी के लिए कोई विधेयक नहीं आया है। यह स्पष्ट है कि देश में जो है वो सभी के लिए जो है समान अवसर बनाना हमारे नेताओं की प्राथमिकता ही नहीं है, ठीक है।
अगर होता तो ज़रूर होता, सबको समान अवसर मिलता। भारत में हर जो है कहीं अंग्रेजी का वर्चस्व होना जो है सबसे बड़ी जो है विषमता और भेदभाव है, जिससे देश के आपका हर कोने में और हर समूह के असंख्य लोग उपेक्षित होते हैं। दूसरी ओर जो है बात करें सत्ता राजनीति के लोभ से ईसाई और जो है मुस्लिम समूहों को भी जो है वो जाति का आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिनका जो है वो आपका मजहब जाति जैसी जो है चीज़ जो है वो मान्यता भी रही है। अल्पसंख्यक आयोग के जो है पूर्व अध्यक्ष जो है तरलोचन सिंह के अनुसार जो है 58 जातियों और जो 14 जो है जनजातियों में जो मुसलमानों को भी जो है आरक्षण लाभ मिल रहा है। यानी एक और जो है वो हिंदू समाज को जो है जाति के लिए रोज़ जो है वो लांछित करना, और दूसरी ओर जो है जाति विहीन समुदायों को भी जो है जाति आरक्षण देना, यह दोहरापन जो है नेताओं को की जो है लोभी मानसिकता से चल रही है। सारा विमर्श जो है किसी न किसी की आपका अलगाववादी जो है पहचान को बढ़ाने के लिए होता है। जो भी जाति मजहब भेदों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय सामाजिक आपका विमर्श और नीति निर्माण की जो बात करता है, उसे गालियाँ भी दी जाती है। ठीक है, यह देश के लिए घातक है। भारत अन्य देशों के लिए जो है वो अन्य देशों के सामने जो है मानसिक और बौद्धिक रूप से कमज़ोर बन रहा है। राजकीय तंत्र की भूमिका और आकार तो आपका बढ़ते गए हैं, किंतु योग्यता की परवाह न रही। यदि बात करें तो यदि महत्वपूर्ण स्थानों पर आधे लोग भी योग्यता को पीछे कर अन्य जो है वो आपका विविध कारणों से नियुक्त हो रहे हैं, तो यह जो है वो संपूर्ण राजतंत्र को जो है अक्षम करेगा। आगे राइटर बता रहे हैं कि इस प्रकार जो है 70 साल पहले जो है अपवाद मानकर जो है शुरू की गई जो है पहल जो है वो आज नियम को जो ही आपका बर्बाद कर चुकी है। अब आरक्षण को समयबद्ध करके दुर्बलों की सहायता के वैकल्पिक उपाय करना ही शेकर है, ताकि वे ही आपका सक्षम बन सके। ठीक है, दुर्बल हो गया। उसके अलावा बताया जा रहा है आर्टिकल में कि दुर्बल समूहों को योग बनाने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। कुपोषणग्रस्त को जो है वो आपका विशेष भोजन और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किया जाना चाहिए। इसी तरह जो है उन्हें अध्ययन प्रशिक्षण के लिए रियायती और जो है वो मुफ्त शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। कोई जो है परिवार अपने बच्चों के सहयोग के बिना जो जीविकोपार्जन में जो है कठिनाई महसूस करे, तो उसे जो है आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे वे जो है बच्चों को भली भांति पढ़ा रह सके। आगे राइटर बता रहे हैं कि जब काम परीक्षण और जो है अब आपका प्रतियोगिता का समय आए, तो आपका जो है सभी स्थानों पर योग्यता को ही जो है पैमाना माना जाए। आगे राइटर बता रहे हैं कि सही सकारात्मक कार्रवाई होगी। आगे बताया जा रहा है कि आज यह कोई आपका नहीं कहा जाता, आज यह कोई नहीं कहता कि आरक्षण की सुविधा प्राप्त जातियों की जो स्थिति 7 दशक पहले से बदतर है। ठीक है, आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं कि आज जब आपका आरक्षित वर्ग के लोग जो है वो सभी सत्ता निकाय सर्वोच्च पदों और जो राष्ट्रीय राजकीय संस्थाओं में उपस्थित है तब भी जो है विशेष अधिकारों का जारी रहना सबके लिए हानिकारक है। ठीक है, हर हाल में नए नए आपके जो आरक्षण घातक ही सिद्ध होंगे। सब आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सभी नेताओं को जो है मिलकर के जो है वो पुराने जो आरक्षणों को एक जो है समय सीमा में बांध देना चाहिए, और देश के जो है सभी प्रतिभाओं को जो है अपना समझ करके और विचार करके जो है वो करना चाहिए। नेताओं को यह सोचना चाहिए कि भारत के आपके युवा, चाहे वे किसी भी जाति समुदाय से हो और कितने भी कम शिक्षित अथवा गरीब हो, या फिर बाहर देशों में जाकर के विभिन्न मोर्चों पे बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। अमेरिका, यूरोप और अरब में जो उन्हें कोई आरक्षण नहीं जो है वो है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि फिर भी वे जो है अपने जगह बना लेते हैं, तब देश में ही जो है उन्हें तरह तरह के बैसाखी देना अंततः जो है सभी समुदाय की हानि है। स्पेशली यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि लेखक जो राजनीतिक आपका शास्त्र के प्रोफेसर और वरिष्ठ स्तंभकार है। आगे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दूसरे आर्टिकल को, जिसमें आपको जनसंख्या से रिलेटेड आर्टिकल मैं शेयर कर रही हूँ। जरूरी है जनसंख्या पर नियंत्रण। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि आज़ादी के बाद जो है वर्ष 1951 में जो है जनगणना में देश की जनसंख्या जो है लगभग 36 जो है करोड़ थी। ठीक है, जब 1951 में आज़ाद हुआ था देश, तो
जो आपका 2011 में जो है वो बढ़कर के करीब 121 करोड़ हो गई। और 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, फिर भी जो है अनुमान लगाया गया है कि देश की जनसंख्या जो है 142 जो है वो आपका करोड़ यानी चीन से भी ज़्यादा हो गई है। सीमित आपका जो है संसाधन जनसंख्या का बोझ नहीं उठा सकते, अतः जो है वो जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकताएं देते हुए 2 या 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। घर में अच्छे का नारा दिया गया है। आगे चल के इसमें जो है वो सुधार करते हुए जो है हमारे 2 का नारा आया है। लोगों को जो इसका महत्व समझाते हुए जो परिवार नियोजन एवं नसबंदी का न केवल आग्रह किया गया है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों ने उसे जो है इसे सफल बनाने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया है। धीरे धीरे देश ने जो है इसके महत्व को समझ लिया है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जो है वो कई राज्य सरकारों ने यह भी आपका निर्णय लिया है कि जिनके दो से बच्चे अधिक हैं तो वे स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये अब नया रूल लाया गया है। इन सब का परिणाम था कि आपका 1961-71 के बीच अगर बात करें, 1971-81 के समय अगर 2 टाइम पीरियडों को ले ले तो देश में आपका जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 24.8% थी और 2001 से 2011 के बीच घट करके कितना हो गए 17.71% हो गई आपका 2001 से 2011 के बीच में। 1951 से लेकर के 2011 के बीच अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि दर जो है 235.33% रही, जिसमें जो है हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर जो है 218.29% तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 286.87% रही। यानी आपका जो है हिंदुओं से आपका 1.5 गुना जो है वो ज़्यादा दर जो है वो मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी। इसे देखते हुए देश में जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, पर इसी जो है वो बीच देश में जो है जातीय जनगणना की मांग को जो उछाल दिया गया है। आगे राइटर बता रहे हैं कि पिछले दिनों जो है बिहार सरकार की ओर से जारी जातीय जनगणना के आंकड़े के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो है वो कितना है तो 27.12% है। अति पिछड़ा वर्ग कितना है तो आपका 36.01 है, ठीक है। तो याद रखेंगे पिछड़ा वर्ग 27.12, अति पिछड़ा वर्ग जो है 36.01% है, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की जो है वो कुल जनसंख्या 63.13% है। यह आंकड़ा जो है वो हिंदू समाज में सवर्ण बनाम पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर वैमनस्य बढ़ाने का एक हथकंडा बन सकता है। स्वर्ण वर्ग को लग सकता है कि हम तो देश हित में जो है परिवार नियोजन को स्वीकार कर जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय संकल्प को साथ दे रहे हैं, ठीक है। पर अन्य जो है वो अन्य वर्ग जो है वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के गंभीर नहीं है। अगर बात करें हमारे बिहार में भी जो है यदि यादव की अगर बात करें तो इनकी आबादी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है कि यादव तथा मुस्लिम को छोड़ करके दिया जाए तो आपका पिछड़े अति पिछड़े की आबादी में कोई जो है बड़ा यानी बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। आंकड़ों की मानो तो बिहार की कुल आबादी में अगर बात करें तो 13,07,25,10 में जो हिंदू जो पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो है 245,75,050 यानी जो 18.79% है। हिंदू जो है अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो है वो 411,000,014 है और यानी जो है वो कितना है तो आपका 31.43% है। अगर दोनों को जोड़ दे तो पिछड़ा और अति पिछड़ा की जनसंख्या जो 50.22% है, न कि आपका जो है 63.13% जैसा कि प्रचारित किया गया है। ये जितने भी आंकड़े हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिकल को कवर करना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉल आ गया था, सब इम्पोर्टेंट था, तो चलिए आगे देखते हैं, इसको कवर करते हैं। अगर दोनों को जोड़ दे तो आपको जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा की जनसंख्या अगर बात करें तो 50.42 जो है वो यानी 50.22% है, न कि जो है 63.13% जैसा कि प्रचारित किया गया है। दरअसल शेष मुसलमानों की संख्या अगर बात करें जाति गणना है कि आंकड़े हो गए या फिर कुल जो है मुस्लिम जनसंख्या का जो है वो 72.87% आंकड़े या फिर अति जो है वो पिछड़ा रूप में आपका शामिल कर दिया गया है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है आर्टिकल
आर्टिकल में कि जो है वर्ष आपका 1931 से आपका 1923 मतलब 1931 तथा जो है 2023 की जातीय गणना में जो जातियों के प्रतिशत को देखने पर यह बात सामने आई है कि बिहार में राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार कायस्थ जाति का जो प्रतिशत घटा है। उपयुक्त जो है जातियों के अलावा जो पिछड़े वर्ग के जो है कुर्मी और कुशवाहा जातियाँ का प्रतिशत भी क्या हुआ है कि घटा है। आर्टिकल में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अनुसूचित जनजाति थारू, लोहार, अनुसूचित जाति के भोक्ता और डोम के अलावा जो है केवट, कौरा और धानुक जाति का प्रतिशत भी घटा है। जहाँ ब्राह्मणों की संख्या जो 5.53 से घट करके 3.65 आपका जो है प्रतिशत हो गया। राजपूत जो है घट करके 3.45 हो गए हैं। और यहाँ जो है स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ प्रतिशत तथा भूमिहार जो है 3.61 से घट करके 2.86 हो गए हैं। वहीं यादव अगर बात करें 12.71 से बढ़कर के 14.26% हो गए हैं। विगत 90 वर्षों में अगर बात करें तो राज्य में यादव का जो है वो 1.55% बढ़ा है। इसके अलावा जो बात करें आपको मुस्लिमों का प्रतिशत भी बढ़ा है। 1971 में जो है वो आपका वर्तमान राज्य में मुसलमान जो है वो आपका 14.64% थे, जो आपका वर्तमान के विभाजन के बाद जो है 1961 में जो है घट करके 13.47 जो है वो प्रतिशत रह गए हैं। आगे बताया जा रहा है आर्टिकल में कि 2023 की गणना में भी आपको बढ़ करके 17.70 जो है प्रतिशत हो गया है। यानी विगत 5 वर्षों में जो है मुसलमानों की आबादी जो है 4.3% बढ़ी है। बिहार की जातीय गणना के पीछे जो है वो आपका राजनीतिक नफ़ा नुकसान का भी जो विश्लेषण की भी जारी है। पूछा जा रहा है कि क्या मुस्लिम आपका यादव समीकरण को आपका ध्यान में रख करके जो आंकड़े को जो प्रभावित किया गया 1951 में जाटव और जो मोदी को जो है वो जाति के रूप में आपका दिखाया गया है। ठीक है, मोची को। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1931 की जनगणना में कुशवाहा और डांगी को भी जो एक मान करके उनकी संख्या की गिनती की गई थी। और 2023 की गणना में अगर बात करें उनको 2 जातियाँ मानी गई है, अलग अलग बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा अपवाद भी है, बहुत सारे बोले भी जा रहे हैं, ऐसे सूचनाएं भी आई हैं। सवाल है कि जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी का नारा क्या देश की जनसंख्या नियंत्रण की नीति में से मेल खाता है। ध्यान रहे कि 1947 में जो है वह देश के विभाजन का आधार जनसंख्या ही था, जिस आपका तरह मुस्लिम आपका आबादी ज़्यादा थी, वहीं जो है इलाका भारत से कट के आज भी जो मुस्लिम बहुल आपका कश्मीर को जो है भारत से काटने के लिए जो इस्लामिक ताकतें लगी हुई है। देश के जातियां जो है जातिवादी नेता अपने जो है जातियों की संख्या दिखाकर ही दल और सत्ता में अपने हिस्सों की जो मांग करते हैं। इसी कारण जो बिहार की जातीय गणना के बाद जो है वो शेष देश में जो जातीय गणना की मांग उठ रही है। जिन जातियों का प्रतिशत कम होगा उनके जो है नेता अपनी जो है वो जाति के लोगों से अपील करेंगे कि वे परिवार नियोजन को नकार दें और अपनी जनसंख्या बढ़ाए, क्योंकि आने वाले समय जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण की मांग उठने लगी है। जनसंख्या की प्रतिशत 50% की सीमा खत्म करने की मांग जो है अभी से होने लगी है। जनसंख्या पर लगाम लगाई जाए, यह जो है मांग अब जो है ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। वास्तव में जो है वो आपका जातीय गणना के साथ साथ जो है जनसंख्या नियंत्रण भी जो है राष्ट्र की आवश्यकता है, इस पर जो है उतना ही ध्यान जो है देना होगा। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें तो हमारा राइटर जो है बिहार विधान परिषद के जो है वो आपके पूर्व सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, स्पेशली आर्टिकल को हमने कवर किया यहाँ पे। और ये आर्टिकल जो था वो आपका हरेंद्र प्रताप जी के द्वारा जो है मैंने आपको आर्टिकल शेयर किया है। चलिए, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मोनिका शर्मा जी के द्वारा आया हुआ है कि नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल में कुछ जो है वो बताया जा रहा है कि डॉक्टर मोनिका शर्मा जो है वो धार्मिक आध्यात्मिक रूप से जो नवरात्रि स्त्रीत्व की जो है गरिमा, गौरव और शक्ति के आपके आगे नतमस्तक होने का गर्व है। मातृशक्ति की उपासना वाले जो है भारतीय समाज में जो है स्त्री सदा से ही शक्ति स्वरूपा कही जाती है। हमारे देश में जो है महिलाओं के आपके मन जीवन से आपका जुड़ी जो है वो परिस्थितियों में बदलाव की जो है गति भले धीमी हो, पर जो परिवर्तन सकारात्मक दिशा में ही हो रहा है। वस्तुतः जो है महिला सशक्तिकरण की नीति जो है वो भारत के संविधान में ही आपका समाहित है। अनुच्छेद 14 जो है महिलाओं के लिए समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। सुखद है कि सामुदायिक स्तर पर जो है वो सशक्त महिलाओं के बढ़ते आंकड़े आधी आबादी को जो है वो बढ़ती
शक्ति और स्वीकारता जो है पाते जो है वो आपका सामर्थ्य की पुष्टि भी करते हैं। हमारे देश में महिलाओं की जो है कुल जनसंख्या लगभग जो है 66.3 करोड़, इनमें से करीब जो है 45 करोड़ महिलाएं हैं। ठीक है, तो आपका टोटल कितनी है, तो महिलाओं जो है टोटल जो है वो आपकी जो है वो आपका जनसंख्या लगभग 86.3 है। और इनमें जो है वो आपका जो 45 जो करोड़ महिलाएं हैं वो अगर उनकी आयु देखें तो 15 से 64 वर्ष की है। इनमें से देश की श्रम शक्ति में जो है वो प्रमुख भागीदारी रखने वाली युवतियां हैं। स्पेशली अगर बात करें तो और परीक्षाओं में अव्वल आने वाली जो बेटियां भी जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में मेडल बटोरने वाली लाडलियां भी हैं और सैन्य मोर्चे पर डटी बेटियां भी हैं। अगर बात करें निश्चित रूप से जो है वो आपके महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को आपका बल देने वाली विकास योजनाएं और नीतियां भी इस बदलाव की जो है नींव का जो है वो मजबूत बना रही है। वर्ष 1951 में आपका जो है देश की महिलाओं की जो साक्षरता दर जो है 9% के आसपास थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में आपका जो है महिलाओं की साक्षरता दर जो है कितनी है, तो 70.30% रही है। हाल ही के वर्षों में जो है वो तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में डिग्रियां लेने वाली बेटियों के आंकड़े में क्या है कि बढ़ोतरी हुई है। हाई स्कूल हो गया, उसके अलावा जो है वह उसके बाद तक जो है पढ़ने वाले जो है लड़कियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में जो है लड़कियों का नामांकन दर जो है 43% है। यह आंकड़ा जो है अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे जो है विकसित देशों से भी अधिक है। राइटर आगे बताना चाह रहे कि दुनिया के आपके दूसरे देशों में केवल 5% पायलट ही जो है वो महिलाएँ हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कितनी है, तो 15% जो है वो पायलट है वीमेन में। महिला अगर खर्चीली आपके प्रशिक्षण और कामकाजी और दायित्व के समय पे आपके घर से दूर रहने वाले जैसे हालातों के बावजूद जो सिविल एविएशन क्षेत्र में लाडलियों की यह जो भागीदारी एक बड़े बदलाव का जो है सूचक है। दरअसल सबलता और जो है वो आपका आत्मशक्ति से आपका जुड़ा पक्ष है। मन की इस शक्ति के बल पर जो है हर संसाधन, हर सुविधा की कमी से जूझते हुए जो आगे बढ़ा जा सकता है। भारतीय स्त्रियाँ जो है इसे आध्यात्मिक जो है ऊर्जा को जुटा करके सबल बन रही है और राइटर बता रहा है कि अपने लक्ष्य तक जो है वो पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जो है समाज और परिवार में जो है उनका क्या हो रहा है कि दखल बढ़ा है। स्पेशली राइटर जो है वो उनका जो है स्वतंत्र टिप्पणीकार है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था कि वीमेन जो है कहाँ तक पहुँच पा रही है और किस तरह से जो है वो नेतृत्व प्रदान कर रही है भारत में। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल जो है वो आया हुआ इजराइल हमास संघर्ष से रिलेटेड जो है भारत की सैन्य तैयारियों पे असर की आशंका है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो है वो डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव जी के द्वारा जो है ये आर्टिकल में सेव कर रही है और ये पूर्व प्राध्यापक है सैन्य विज्ञान जो है विषय के। ठीक है, यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी पे जो है वो शासन करने वाली हमास द्वारा 7 अक्टूबर को जो है इजराइल पर हमला किए जाने से जो है सारा विश्व हैरान रह गया है। इस दौर हैरानी का कारण यह था कि आतंकवादी आपका संगठन हमास के लड़ाकों ने जो है वो आश्चर्यजनक ढंग से जल, थल और आसमानी सरहद से जो है ऐसा जोरदार आक्रमण किया कि इजराइल को संभलने का अवसर ही नहीं दिया। हमास द्वारा जो इजराइल पे किए गए इस हमले के प्रत्युत्तर में इजराइल के जो है वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पे जो है भयंकर हमला बोल रखा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि गाजा पट्टी से आपको हमास को नेस्तनाबूद करने की उन्होंने कसम खाई है। ठीक है, वस्तुतः जो है गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे जो है वो 365 जो है वो आपका किलोमीटर पर फैली हुई ज़मीन की एक पट्टी है जो आपका इजराइल और मिस्र से घिरी हुई है। हमास का इस क्षेत्र पर कब्जा है। ठीक है, गाजा पट्टी पे। ठीक है, याद रखिएगा। इस जो है वो आपका जो है वो संघर्ष के संदर्भ में वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपनी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के जो सुरक्षा अधिकारियों ने इजराइल पर अचानक आक्रमण किए जाने की योजना बनाने में जो हमास की सहायता की थी। यही नहीं, 2 अक्टूबर को जो है बेरूत में हुई आपका बैठक में हमास को आक्रमण की हरी झंडी दी गई थी। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक जो है ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी अगस्त में हमास के साथ जो है वो मिलकर के थल, जल और जो है हवाई हमले से जो है हवाई रास्ते से हमले की योजना बना रहे हैं। हालांकि ईरान ने जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के सभी जो है वो आपका
दावों को खारिज किया गया। आगे राइटर बता रहे हैं कि और कहा है कि हमास की हमले की योजना में उनका कोई सहयोग नहीं है, ठीक है, लेकिन बिना सहयोग किए वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। विश्व युद्ध का खतरा तो देखिए फिलहाल इजराइल पर हुए आपके हमले के बाद जो है पश्चिम आपका जो है वो जगत खुलकर के इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने जो है संयुक्त बयान जारी करके जो है कहा है कि इजराइल के साथ, और अपने जो बयान में इन देशों ने जो है इजराइल पे हमास की जो हमले की निंदा की है। अमेरिका द्वारा जो है जारी जो है वो संयुक्त वक्तव्य में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की जो है वो आपके प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉच, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एवं जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो है वो आपका इजराइल के प्रति अपनी जो है दृढ़ता और एकजुटता का समर्थन जो है व्यक्त करने एवं जो है हमास के जो है वो आतंकवादी कारखानों की जो है स्पष्ट निंदा करने की बात कही है। अगर बात करें इस राइटर के द्वारा कि इस तरह जो है इजराइल को इन 5 प्रमुख देशों का साथ मिल गया है, ठीक है, याद रखेंगे। के द्वारा बताया जा रहा है कि भारत पर दुष्प्रभाव। इजरायल और हमास के बीच जो है जारी संघर्ष से जो है वो भारत के भी जो है दुष्प्रभावित होने की जो है वो आशंका है कि क्या क्या असर पड़ेगा भारत पे। इस लड़ाई का खामियाजा जो भारतीय निर्यातकों को भी उठाना पड़ सकता है, और विदित हो कि जो है भारत जो है भारी मात्रा में इजरायल को सामान का निर्यात करता है और वहाँ से जो है भारी मात्रा में सैन्य सामग्री खरीदता है। ऐसे में अगर लड़ाई तेज होती है तो आपका निर्यातकों के लिए जो है हालात कठिन हो सकते हैं। संघर्ष जो है इजरायल के आपका इलियत, हाइफा और असदोद आपका नामक 15 गाँव पे जो कामकाज प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि साथ ही जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं। इस संघर्ष के प्रारंभ होने से कच्चे तेल की आयात जो है वो महंगा होना आरंभ हो गया है। आपको ध्यान देने वाली बात है कि भारत अपनी जो है आवश्यकताओं का लगभग जो 85% तेल आयात करता है। यदि यह जो है संघर्ष अधिक दिनों तक चला तो सैन्य की जो है भारत की सैन्य आपको तैयारियां पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत इजरायल से भारी मात्रा में हथियार और उनकी तकनीक लेता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत लगभग $1 अरब हर वर्ष जो है वो जो है खरीद कर खर्च करता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में इजराइल जिस हिसाब से प्रभावित हो रहा है उससे उसे भी उबरने में जो है कुछ समय लगेगा, और तब तक भारत के लिए जो है आपूर्ति जो है वो प्रभावित रहेगी। वैसे भारत और इजरायल के बीच जो है लंबी अवधि से प्रगाढ़ जो है सैन्य संबंध बने हुए हैं। वर्ष 1962 में चीन से लड़े गए युद्ध के लिए इजरायल ने भारत की मांग पर जो है मोर्टार और छोटे हथियार मुहैया कराए थे, और जो है वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान का जो आपका हुआ था युद्ध, तो आपका जो अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य मदद दे रहा था। इसी समय जो इजरायल ने जो है भारत को सैन्य सहायता दी थी। वर्ष आपका जो है बताया जा रहा है वर्ष 1971 की लड़ाई के समय भी जो इजरायल से आपका मदद मांगी गई थी, तो उसने जो है ईरान को जो है हथियारों की आपूर्ति रोक करके भारत की अविलंब मदद की थी, ठीक है। राइटर आगे बता रहे हैं कि इसके बाद जो है वर्ष 1999 में लड़े गए जो है कारगिल युद्ध के समय जो है भारत के मिराज लड़ाकू विमानों पे जो है लाइटिंग जो है वो आपका टारगेटिंग पॉट्स लगाए जाने वाले हेतु जो है इजरायली तकनीशियनों को जो है वो भारत भेजा गया है। पॉट्स की वजह से जो है भारत अपने मुख्य जो है बमों को लेकर के जो है वो आपका मुख्य बमों को लेजर निर्देशित जो है युद्ध सामग्री में बदलने में जो सफल हुआ है। आगे राइटर बता रहे इसके बाद जो है भारत के पहाड़ों पर स्थित पाकिस्तानी ठिकानों पे जो है वो आक्रमण करने में भी सफलता मिली थी। भारत को जो है फाल्कन यानी जो है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली इजराइल ने आपको प्रदान कर रखी है। इजराइल प्रदत्त टोही विमान भी जो भारत के पास है, और इजराइल जो है वो आपका इजरायली टैवर्ड असॉल्ट जो है वह राइफल बनाने की तकनीक भारत को वहीं से प्राप्त हुई, जिससे भारत इसका जो निर्माण करने में सफल हुआ है। भारत को बराक 8 वायु जो है वह रक्षा प्रणाली इजराइल से भी मिली है। इसकी जो है तकनीक आपको मिलने से अब जो है भारत इसका उत्पादन जो है वो करने में सक्षम है। भारत के पास इजराइल के ड्रोन सिस्टम भी है। ड्रोन सिस्टम की खरीद से जो है इजराइल की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को उच्च लाभ प्राप्त हुआ है। इजराइल ड्रोन सिस्टम खरीदने में जो है भारत सबसे वो आगे है। इजराइल जो है वो आपका भारत इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीदने का इच्छुक था, लेकिन अब यह सौदा जो है वो निश्चित नहीं है, ठीक है। हेरॉन ड्रोन पहाड़ी इलाकों में क्या है तो ऊंचाई पर लड़ाई करने के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर है। इनका उपयोग जो लद्दाख और कश्मीर के आपका ऊंचाई वाले इलाकों में किया जा सकेगा। ऐसे में इजराइल हमास संघर्ष का असर भारतीय सैन्य तैयारियों पर भी जो है वो पड़ना
जो है वो स्वाभाविक दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्पेशली आर्टिकल को हमने देखा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक कूटनीति में आपका जो भारतीय डीएनए की झलक। ठीक है, तो स्पेशली प्रेम प्रकाश वरिष्ठ जो है आपके राइटर हैं, तो उनके आर्टिकल को हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका बताया जा रहा है कि जर्मन साम्राज्य की प्रथम चांसलर और तत्कालीन यूरोप के प्रभावी राजनेता रहे बिस्मार्क ने आपका कहा था कि कूटनीति वही सफल होती है जो कोई राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, जो बल्कि उस देश का राजनीतिक और जो सांस्कृतिक डीएनए तय करता है। यह बात भारत को लेकर के तब ज़्यादा समझ में आई जब स्टेट के जो पश्चिम मॉडल की जो देखा देखी हमारे देश में जो है वो आज़ादी के बाद कूटनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाया। परिणाम स्वरूप न हमसे भारत की राजनीतिक संस्कृति अस्मिता बदली और न ही जो है हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो अपनी सुरक्षा को ही पुख्ता कर पाए। आज़ादी के महज एक दशक बीतते जो सीमा पर अपने पड़ोसी से मात खाने वाली इस जो है कूटनीति का धराशायी होना जो है एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। आगे राइटर बता रहे हैं कि वर्ष 1965 में चीन के साथ जो युद्ध में भारत ने जो खोया उसकी जो भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। इस दौरान जो है अंतर्राष्ट्रीय हालात भी जो है बदले उसके अलावा परंतु हमारा देश इन जो है सबके बीच अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जो है तार्किक ढंग से जो है तय जो है नहीं कर पाया है। आगे राइटर के द्वारा कहना है क्या कि अगर बात करें यहाँ पे जो आज जो है आज जब एक तरफ यूक्रेन संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कई तरह के अनिष्टों के जो है बादल छाए हुए हैं, तो वही जो है इजराइल और हमास के बीच जो है भारी जो है वो संघर्ष की जो है स्थिति विश्व की जो है बड़ी तबाही की ओर ले जा रही है। इस बीच जो है कनाडा में सिखों की आतंकी मंसूबों की मिली सैन्य जो है भारत की चिंता विशेष रूप से बढ़ा दी है। अच्छी बात यह है कि एक जो है वो मामला जो है यूक्रेन संकट का हो या फिर इजराइल और हमास के बीच बढ़े तनाव का, भारत ने एक तरफ जहां शांति की वकालत की तो वहीं जो है संबंधित देशों के साथ जो है वो आपका निरंतर संवाद की स्थिति बनाकर रखा है। पक्ष और विपक्ष की अंतर्राष्ट्रीय खेमेबाजी से दूर भारत का जो है स्वयं एक जो है समाधानकारी पक्ष के रूप में उभरना एक जो है वो नई और बड़ी परिघटना है। आज जो है बात करें तो दुनिया भर के जो जर्नल्स लिख रहे हैं कि भारत अपनी कूटनीति सामर्थ्य को एक नए सिरे से रेखांकित कर रहा है, तो इसके मायने काफ़ी गहरा गए हैं। राइटर आगे बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो है भारत को लेकर के आपके बनती इस राय में बड़ी जो है हाथ है G20 की भारत की अध्यक्षता का। ठीक है, उसके बाद ही बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। वस्तुतः G20 के हालिया नए आज जो है वो दिल्ली सम्मेलन में अगर बात करें तो भूमिका दिखाई दी गई है। दिल्ली सम्मेलन में भूमिका और दिखाई गई है। प्राथमिकता को देख करके लगता है कि भारत की जो है आपका कूटनीति अब उसके डीएनए के मुताबिक तो है ही, और यह जो है उसके बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सामर्थ्य विवेक को भी जो है वो जाहिर करता है। ठीक है, गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है बदले आपका वैश्विक हालात के बीच जो है भारत ने जो है वो G20 आपका शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस बैठक की अहमियत तब और बढ़ गई है जब भारत ने इसके लिए जो सदस्य देशों के अलावा 9 जो है वो अन्य देशों को विशेष निमंत्रण पे आपका भारत बुलाया है। राइटर बताना चाहते हैं कि दरअसल आपका जो G20 का जो है वो नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत की तरफ से दुनिया को एक बड़ा संदेश है। इसने जो है विश्व के आपके शक्ति संतुलन में जो है भारत की भूमिका को केंद्रीय बना दिया है। आगे राइटर बता रहा है कि ये केंद्रीयता G20 में आपको अफ्रीकी यूनियन के शामिल होने से और मजबूत हुई। अच्छी बात यह है कि भारत के इस प्रभुत्व में कोई भी वर्चस्व नहीं देख रहा है। ठीक है, भारत के साथ जो है विश्व के तमाम देश जो है वो सहमत हैं, तो आपके जिसके पीछे बड़ी वजह जो है PM मोदी को सबसे ज़्यादा लेकर के चलने वाला विचार। वे जब विकास को मानवीय धुरी पर लाने की बात करते हैं तो यह बेहतर और सुरक्षित जो है भविष्य के लिए सबको आवश्यक लगता है। वैसे इस धुरी को आपको अकेले भारत के जो है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना भी दिलचस्प है। भारत ने जो है वो पहली बार यह दिखाया है कि उसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय अवसर जो है किस तरह जो है वो उसके संवादी स्वरूप को मजबूती देता है। ठीक है, G20 के आलोक में से देखें तो सरकार के जो है वो 9 साल के कार्यकाल में उभरने वाली 2 बातें हैं। हमें
इस दौरान जो है डबल इंजन की सरकार और फेडरल कोऑपरेटिव अप्रोच के साथ जो है वो विकास और राजनीति को जो है जिस तरह से साधा गया वो महत्वपूर्ण है। तो ये आपका राइटर के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, ठीक है, कि भारत जो है अपने कूटनीति को भी कैसे यूज़ कर रहा है इंटरनेशनल मंचों पे और अन्य देशों के साथ, और जो है वो इजराइल और हमास के युद्ध से भारत की जो है तैयारियां जो भी होती हैं सैन्य से रिलेटेड, या जितने भी निर्यात किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं दूसरे देशों से, तो उस पर भी असर देखने को मिलेगा, स्पेशली निर्यात पे, ठीक है, जो भी हम लोग आयात जो है इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आज अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।